हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो पिछला चैप्टर वो अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। सो नाउ लेट्स मूव इनटू द चैप्टर नंबर 9 एंड द चैप्टर नेम इज कीपिंग सेफ। तो चलिए जानते हैं सेफ्टी के बारे में। नाउ बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर देयर आर सम चैप्टर ऑब्जेक्टिव्स। फर्स्ट वन सेफ्टी एट होम, नेक्स्ट वन सेफ्टी एट स्कूल, नेक्स्ट वन सेफ्टी ऑन द रोड, नेक्स्ट इज सेफ्टी इन द प्लेग्राउंड। We don't want to hurt ourselves. For this, we should take some precautions. Safety means staying away from harm. We should follow the safety guidelines given by our teachers and parents. हम सभी जो है अपने आप को हर्ट नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए अपने आप को बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, प्रिकॉशंस लेने चाहिए। ओके, और सेफ्टी का मतलब होता है कि हार्म से दूर रहना, ठीक है। एंड हमें हमेशा सेफ्टी गाइडलाइंस जो हमारी टीचर्स, जैसे आपके टीचर्स जो आपको देती है, आपके पेरेंट्स जो आपको बताते हैं, वो फॉलो करना चाहिए। ओके, now the first topic in this one is safety at home. Point number 1 is do not touch electric wires, switches and plugs. It can be dangerous. आपको electric wire, switches को और जो plugs होते हैं उनको टच नहीं करना चाहिए, स्पेशली गीले हाथों से तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए क्योंकि आपको इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। ओके, नेक्स्ट वन इज do not play with matchsticks or near fire. Burn caused by fire are painful. हमें कभी भी मैच स्टिक से नहीं खेलना चाहिए, नियर फायर नहीं जाना चाहिए, आग के पास नहीं जाना चाहिए क्योंकि इससे आप जल सकते हो, आपकी जो स्किन है वो जल सकती है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा पेनफुल भी होगा। Now next one, do not climb on shelves. You may fall down along with a few heavy things. कभी भी जो ऊंचाई वाली चीजें होती है, जगह होती है, शेल्स वगैरह, वहाँ पर क्लाइंब नहीं करना चाहिए क्योंकि अगर आप क्लाइंब करोगे आप एकदम से गिर भी सकते हो और वहाँ पर जो चीजें रखी है वो भी आपके ऊपर गिर सकती है। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग, do not lean out of the window or the balcony. You may lose your balance and fall down. कभी भी बालकनी या विंडो से ऐसे झांकना नहीं चाहिए, लीन नहीं होना चाहिए, ज़्यादा अपनी बॉडी को झुकाना नहीं चाहिए, इससे क्या पता आप नीचे भी गिर सकते हो। ओके, next one, do not play with sharp objects like scissors, knives or blades. You may get a cut if you are not careful. कभी भी sharp objects से खेलना नहीं चाहिए या उनको यूज़ नहीं करना चाहिए। जब आपके पेरेंट्स आपके साथ हो तभी आप उनको यूज़ कर सकते हो, अपने पेरेंट्स को बोल सकते हो काटने के लिए फ्रूट्स वगैरह, वेजिटेबल्स, ठीक है, क्योंकि अगर आप यूज़ करोगे तो आपका हाथ जो है वो कट सकता है। Now the next one is, next topic, safety at school. Point number 1, डू नॉट रन ऑन स्टेयर. स्कूल में जो सीढ़ियाँ होती है वहाँ पर भागना नहीं चाहिए। नेक्स्ट वन, डू नॉट क्लाइंब ऑन डेस्क और चेयर. डेस्क और चेयर में चढ़ना नहीं चाहिए। नेक्स्ट वन, डू नॉट रन अराउंड इन द स्कूल. स्कूल के कॉरिडोर या इधर उधर नहीं भागना चाहिए, ओके, चोट लग सकती है। नेक्स्ट वन, नेवर ट्राई टू गेट और गेट डाउन फ्रॉम अ मूविंग बस. कभी भी चलती हुई बस से ऊपर नहीं चढ़ना चाहिए, चलती हुई बस से नीचे नहीं आना चाहिए, ठीक है। जब बस अच्छे से रुक जाए तभी आपको नीचे उतरना चाहिए, चढ़ना चाहिए। ओके, नेक्स्ट वन, स्टैंड इन अ क्यू वाइल गेटिंग इनटू अ बस. और बस में अगर जाना है तो ऐसे धक्का मुक्की नहीं देना है, आपको लाइन में खड़े होना है, लाइन से ही जाना है। ओके, नेक्स्ट वन, डू नॉट पुश ईच अदर वाइल गेटिंग इन और आउट ऑफ द बस. कभी भी दूसरों को धक्का नहीं देना है जब भी आप बस में चढ़ो या बस से उतरो। नाउ नेक्स्ट वन, सेफ्टी ऑन द रोड. अब सड़क में कौन कौन से सेफ्टी रूल्स फॉलो करने चाहिए? पॉइंट नंबर 1, डू नॉट रन ऑन द रोड. भागना नहीं चाहिए रोड में. नेक्स्ट वन, ऑलवेज यूज द फुटपाथ फॉर वॉकिंग. इफ देयर इज नो फुटपाथ, वॉक ऑन द सेफ साइड ऑफ द रोड. हमें हमेशा फुटपाथ ही यूज करना चाहिए वॉकिंग के लिए, और अगर फुटपाथ नहीं है तो हमें सेफ साइड ऑफ द रोड में ही चलना चाहिए। नेक्स्ट वन, इफ यू नीड टू क्रॉस द रोड, वॉक अप टू द ज़ेब्रा क्रॉसिंग. अगर क्रॉस करना है तो ज़ेब्रा क्रॉसिंग में ही क्रॉस करना है। ओके, now students, before moving further, there is a point, boost your mind. To cross the road, first wait for the traffic to stop. First look to your right, then to your left. Finally look to your right again and cross the road when it is clear. अगर ज़ेब्रा क्रॉसिंग नहीं है तो तब आप रोड को कैसे क्रॉस करोगे? आप सबसे पहले राइट की तरफ देखोगे, फिर आप क्या देखोगे, लेफ्ट की तरफ, फिर से आप राइट की तरफ देखोगे, फिर आप देखोगे कि रोड एकदम क्लियर है, तभी आप रोड को क्रॉस करोगे। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, ट्रैफिक लाइट्स. ट्रैफिक लाइट्स सिग्नल द ड्राइवर्स ऑन द रोड. ट्रैफिक लाइट जो है वो ड्राइवर्स को सिग्नल करता है, जैसे कि पॉइंट नंबर 1 आपको दिया है, व्हेन द ट्रैफिक लाइट इज रेड इट मींस स्टॉप. जब ट्रैफिक लाइट रेड होता है तो इसका मतलब होता है स्टॉप. नेक्स्ट वन, व्हेन द ट्रैफिक लाइट इज येलो इट मींस गेट रेडी. जब येलो होता है ट्रैफिक लाइट तो इसका मतलब होता है तैयार हो जाओ. नेक्स्ट वन, व्हेन द ट्रैफिक लाइट इज ग्रीन इट मींस गो. और जब ग्रीन होता है तो इसका मतलब होता है गो. आप यहाँ पर देख सकते हो ट्रैफिक लाइट की इमेज, रेड, येलो एंड ग्रीन. नाउ नेक्स्ट वन इज सेफ्टी इन द प्लेग्राउंड. पॉइंट नंबर 1,
प्ले इन अ सेफ प्लेस, इट इज़ नॉट सेफ टू प्ले ऑन द रोड। रोड में खेलना नहीं चाहिए, हमें एक सेफ प्लेस में ही खेलना चाहिए, जैसे प्लेग्राउंड या गार्डन एरिया हो गया। नेक्स्ट वन, नेवर पुश ईच अदर वाइल प्लेइंग, खेलते समय धक्का नहीं देना चाहिए किसी को, चोट लग सकती है। नेक्स्ट वन, डू नॉट प्लग फ्लावर्स और लीव्स फ्रॉम प्लांट, फ्लावर्स और लीव्स से जो प्लांट है उससे फ्लावर से लीव्स जो है से प्लक नहीं करना चाहिए अननेसेसरी। नाउ नेक्स्ट वन, ऑलवेज प्ले इन द प्ले ग्राउंड नॉट ऑन द रोड, हमेशा प्ले ग्राउंड में ही खेलना चाहिए, रोड में नहीं। ओके, नाउ बिफोर मूविंग फर्दर देयर इज अ पॉइंट, बूस्ट योर माइंड। Worldwide accidental injuries kill more than 2,000 children each and every day. So be safe. Your safety is in your hands. अब ज़्यादातर जो एक्सीडेंटल केस होते हैं उसमें 2,000 चिल्ड्रन जो है वो या तो घायल हो गए या उनकी डेथ हो गई है। ठीक है, तो इसी वजह से आपको बोला गया है कि आपको सेफ रहना चाहिए और आपको सेफ्टी रूल्स को अच्छे से फॉलो करना चाहिए। नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको वर्ड बैंक दिया है, ये वर्ड बैंक आपको खुद ही रीड करना है। नाउ लेट्स मूव इनटू द समरी पॉइंट, मेन पॉइंट्स। पॉइंट नंबर 1, सेफ्टी मीन्स स्टेइंग अवे फ्रॉम हार्म। Next one, we should not touch electric wire, switches and plugs. Next one, we should not play with sharp objects like scissors, knives or blades. Next one, we should always use the footpath for walking. Next one, we should always cross the road at zebra crossing. I hope student that you understood this chapter. और आपका होमवर्क है कि आपको इसकी फॉलोइंग एक्सरसाइज पार्ट को कंप्लीट करना है। Now I will meet you in another class. Till then students, bye bye.